हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। उर्दू पेडागोजी को कंटिन्यू रखने के लिए एक बार फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का सबक, आज के सवालात। तो दोस्तों पहला सवाल है, तलबा से कहा जाता है वो कोई ऑडियो मवाद सुनकर खुसूसी नुक्ते दर्ज करें, इसको ... सरगर्मी कहा जा सकता है। और आपके ऑप्शन हैं 1 ताबीरियाती, 2 मालूमात की मुंतकिली, 3 पेश क़यासी और 4 याद आवरी। दोस्तों सीधा सा सवाल है। सवाल में कह रहा है कि तलबा से ये कहा जाता है कि वो कोई ऑडियो सुने और उस ऑडियो में से सुनकर कुछ खुसूसी पॉइंट, कुछ खुसूसी नुक्ते दर्ज करें। उनकी इस गतिविधि को क्या नाम दिया जाएगा, सवाल में ये पूछ रहा है। और इसका पहला ऑप्शन दिया है ताबीरियाती। ताबीरियात का मतलब होता है मुराद लेना, मतलब निकालना, वजाहत करना वगैरह। सवाल को देखते हुए ये ऑप्शन इसका सही नहीं लग रहा है। दूसरा है मालूमात की मुंतकिली। ये जवाब इसका सही हो जाएगा क्योंकि एक मवाद ऑडियो में था, उसको उन्होंने तहरीरी मवाद बनाकर उसको मुंतकिल कर लिया। पहले ऑडियो में था, अब उसको तहरीरी शक्ल में, जब तहरीरी शक्ल में उसको बना लिया तो वो मालूमात की मुंतकिली हो गया। इसका सही जवाब हो जाएगा 2। पेश क़यासी और याद आवरी भी इस सवाल से मुताल्लिक़ नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल है, एक उस्ताद के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है। आपके ऑप्शन हैं दर्जे में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखना, 2 वक्त पर दर्जे में पहुंचना, 3 तालिब इल्म की मुश्किलात को दूर करना, 4 माहिरीन तालीम होना। दोस्तों सीधा सवाल है, एक उस्ताद के लिए सबसे अहम चीज़ क्या होती है। पहले ऑप्शन में कह रहा है दर्जे में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखना, यानी दर्जे का मैनेजमेंट बनाए रखना, दर्जे में प्रबंधन बनाए रखना। दूसरा है वक्त पर दर्जे में पहुंचना। तीसरा है वक्त तालिब इल्म की मुश्किलात को दूर करना। और चौथा माहिरीन तालीम होना। दोस्तों सही जवाब इसका होगा ऑप्शन 3, तालिब इल्म की मुश्किलात को, तालिब इल्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना उस्ताद के लिए सबसे अहम चीज़ होगी। उस्ताद के लिए सबसे अहम चीज़ होगी तालिब इल्म की मुश्किलात को दूर करना। ठीक है। और नज़्म व ज़ब्त बनाए रखना ये प्रबंधक का काम होता है, एक उस्ताद का काम नहीं होता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। अगला सवाल है, उस्ताद एक ऐसा माहौल फराहम करे जहां तलबा सिखाई जाने वाली ज़बान बिला झिझक बोल सकें और इसके आदी हो सकें। इसके लिए 1 बसरी मवाद का इस्तेमाल किया जाए, 2 तलबा को कोई भी ज़बान बोलने दिया जाए जो वो अच्छी तरह जानते हों, 3 क्लासरूम में आम बातचीत के दौरान जुमलों के इस्तेमाल पर ज़ोर दिया जाए और 4 वक्फे से तहरीर और बोलने का काम दिया जाए। तो दोस्तों देखिए सवाल में ये कह रहा है कि उस्ताद एक ऐसा माहौल फराहम करे, बच्चों को एक ऐसा माहौल दे जहाँ तलबा जो है आसानी से, जहाँ तलबा सिखाई जाने वाली ज़बान को बिला झिझक आराम से बोल सकें और इसी के आदी हो जाएं। तो उसके लिए एक टीचर को, एक उस्ताद को क्या करना होगा। क्या बसरी मवाद फराहम किया जाएगा, क्या बसरी मवाद का इस्तेमाल किया जाएगा। बसरी मवाद कहते हैं दृश्य सामग्री को, दृश्य सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। जी नहीं, दृश्य सामग्री से किसी भी ज़बान को बोल नहीं सकता, बिला झिझक बोल नहीं सकता। ठीक है। दूसरा है तलबा को कोई भी ज़बान बोलने दिया जाए जो वो अच्छी तरह जानते हों। ये ऑप्शन भी इसका ठीक नहीं होगा क्योंकि आप खुद सोचिए हिंदुस्तान में बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं। अगर कोई गुजरात का बच्चा यूपी के स्कूल में आकर दाखिला ले ले और वो स्कूल में आकर अपनी गुजराती भाषा बोलने लगे तो क्या उसको वही बोलने दिया जाएगा? नहीं। तो इसका ये जवाब सही नहीं होगा, ऑप्शन 2 इसका सही नहीं होगा। तीसरा है क्लासरूम में आम बातचीत के दौरान जुमलों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाए। ठीक है, क्लासरूम में आम बातचीत के दौरान जुमलों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाए और सेंटेंस पर जोर दिया जाएगा, तभी बिला झिझक बच्चे बोल सकेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। चौथा ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि वक्फे से तहरीरी काम नहीं दिया जाएगा। बोलने के संबंध में तहरीर का क्या काम,
ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल है, एक तालिब इल्म की मखसूस तालीमी सलाहियत में दर्ज झेल मुशाहदा शामिल होगा। आपके ऑप्शन है, एक, गैर मुतवक्के और कभी कभी अहमकाना जवाब देता है। 2, दूसरों में मौजूद महारतों और अहलियतों को तस्लीम करता है। 3, एक मुनासिब जिस्मानी साख्त रखता है। 4, अपने दिलचस्पी के इलाक़ों में ज़्यादा तवज्जो देता है। दोस्तों, सवाल में ये कह रहा है कि एक तालिब इल्म जो कि तालीम के हिसाब से बासलाहियत है, एक प्रतिभाशाली बच्चा है, तो उसके अंदर दर्ज झेल नीचे जो दिए गए हैं इनमें से कौन सी आदत शामिल होगी। और आपका पहला ऑप्शन है गैर मुतवक्के और कभी कभी अहमकाना जवाब देता है। मतलब जो बच्चा तालीम में अच्छा है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, क्या वो इस तरह गैर मुतवक्के और बेवकूफ़ी वाले जवाब देगा? नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है, दूसरों में मौजूद महारतों और अहलियतों को तस्लीम करता है। ये जवाब भी इसका मुनासिब नहीं है इतना। तीसरा है, एक जिस्मानी साख्त रखता है, एक मुनासिब जिस्मानी साख्त रखता है। ऐसा नहीं है, उसका शारीरिक स्वरूप जो हो वो अलग हो दूसरे बच्चों से, ऐसा भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन भी नहीं है इसका। चौथा है, अपने दिलचस्पी के इलाक़ों में ज़्यादा तवज्जो देता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वो अपने में मगन रहता है। जो बच्चा बासलाहियत होता है, ज़हीन होता है, पढ़ने में अच्छा होता है, तो वो अपने दिलचस्पी के इलाक़ों में ज़्यादा तवज्जो देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल है, क़वाइद की तदरीस सबसे फितरी तौर पर कारगर साबित होती है जब ऑप्शन 1, उस्ताद वक्फ़े से मुख्तसर मुद्दती क़वाइद के क्लास लेता है। 2, तलबा अपनी तहरीर या बोलने की गलतियों को ख़ुद ठीक करते हैं। 3, उस्ताद सिर्फ चंद इधर उधर की महारतें सिखाता है। 4, बाज़ाब्ता लिखने या बोलने की सरगर्मी से पहले क़वाइद की मश्क के लिए ज़्यादा वक्त दिया जाता है। तो दोस्तों, सवाल में ये पूछ रहा है कि क़वाइद की तदरीस यानी ग्रामर की क्लास सबसे फितरी तौर पर नेचुरली कारगर साबित होती है, कारगर होती है मतलब बेहतरीन होती है। कब होती है बेहतरीन? जब ऑप्शन 1, उस्ताद वक्फ़े से मुख्तसर मुद्दती क़वाइद की क्लास लेता है, या जब तलबा अपनी तहरीर या बोलने की गलतियों को खुद ठीक करते हैं, या जब उस्ताद सिर्फ चंद इधर उधर की महारतें सिखाता है, या जब बाज़ाब्ता लिखने या बोलने की सरगर्मी से पहले क़वाइद की मश्क के लिए ज़्यादा वक्त दिया जाता है। तो क़वाइद की तदरीस सबसे फितरी तौर पर कब साबित होती है? सबसे फितरी तौर पर कब बेहतरीन साबित होती है? तो क़वाइद की तदरीस सबसे फितरी तौर पर कारगर साबित होती है जब ऑप्शन 2, तलबा अपनी तहरीर या बोलने की गलतियों को ख़ुद ठीक करते हैं। क़वाइद की तदरीस तभी बेहतर साबित हो सकती है। उस्ताद वक्फ़े से इम्तिहान ले, बच्चों की क्लास ले, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उस्ताद सिर्फ इधर उधर की महारतें हाके, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इस तरह बाज़ाब्ता लिखने या बोलने की सरगर्मी से पहले क़वाइद के लिए ज़्यादा वक्त दिया जाए, ज़्यादा मश्क, एक्स्ट्रा क्लास या एक्स्ट्रा वक्त बच्चों को नहीं दिया जाता है। एक्स्ट्रा क्लास या एक्स्ट्रा वक्त देकर बच्चों पर ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल है, किसी तहरीर के किसी पहलू का अंदाज़ा सबसे पहले लगाया जाता है? 1, नहवी साख्तों से। 2, लफ्ज़ों की तादाद से जो सबसे नुमाया पहलू है। 3, मवाद और उसमें शामिल ख़यालात की मानवियत से। 4, ज़ख़ीरा अल्फाज से। दोस्तों, सवाल में सीधा सा सवाल है। सवाल में ये पूछ रहा है कि कोई तहरीर है, तहरीर के पहलू का, तहरीर की हकीकत का अंदाज़ा आप कैसे लगा सकते हैं? ऑप्शन है, नहवी साख्तों से, नहवी तरकीबों से आप किसी तहरीर का अंदाज़ा लगा सकते हैं? नहीं, ऑप्शन 1 सही नहीं होगा। दूसरा है लफ्ज़ों की तादाद से। लफ्ज़ों की तादाद से फिर आपको गुमराह करने के लिए उसने ये भी बोल दिया जो सबसे नुमाया पहलू है। क्या किसी नोट्स में या किसी तहरीर में लफ्ज़ों की तादाद, लफ्ज़ों की गिनती अगर हम कर लें तो उससे पता चल जाएगा कि उसकी हकीकत क्या है? नहीं, ये ऑप्शन भी इसका सही नहीं होगा।
तीसरा है मवाद और उसमें शामिल ख़यालात की मानवियत से। जो उसमें लिखा है मवाद है, उसकी मानवियत, उसकी हकीकत जानकर, माना समझकर ही तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी क्या हकीकत है। इसका ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। चौथा है इसमें ज़ख़ीरा अल्फाज से, ये भी सही नहीं है, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, 2 ज़बानों पर मुश्तमिल क्लासरूम जहां तलबा मादरी ज़बान भी बोलते हैं और सिखाई जाने वाली ज़बान भी कारगर होता है, क्योंकि ये एक क्लास में बेतवज्जुही में कमी आती है, क्योंकि तलबा आपस में बातें कम करते हैं। 2 सिखाई जाने वाली ज़बान बोलने वाले तलबा को कोई और ज़बान सीखने पर आमादा करता है। 3 अलहदा प्रोजेक्ट का काम अंजाम देने का मौका देता है। 4 हर ज़बान से मुताल्लिक़ ज़्यादा से ज़्यादा सरगर्मियाँ अंजाम देने का जवाज़ फ़राहम करता है। दोस्तों सवाल में कह रहा है 2 ज़बानों पर मुश्तमिल क्लासरूम, यानी कोई क्लासरूम ऐसा है जिसमें 2 ज़बानें सिखाई जाती हैं, 2 ज़बानें पढ़ाई जाती हैं, एक मादरी ज़बान और एक दूसरी ज़बान, जहां तलबा मादरी ज़बान भी बोलते हैं और सिखाई जाने वाली ज़बान भी। ठीक है, तो वो कारगर होता है, मतलब वो क्लासरूम कारगर होता है। क्यों होता है, किस लिए होता है? अब आप ऑप्शन देखिए किस लिए होता है। पहले ऑप्शन के मुताबिक क्लास में बेतवज्जुही में कमी आती है क्योंकि तलबा आपस में बातें कम करते हैं। क्या ये ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि क्लास में बोलने की और बातचीत करने की तो बात चल ही रही है। सवाल पढ़िए, सवाल में कह रहा है ज़बान भी बोलते हैं और सिखाई जाने वाले ज़बान भी। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है सिखाई जाने वाली ज़बान बोलने वाले तलबा को कोई और ज़बान सीखने पर आमादा करता है। ये जवाब इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो क्लासरूम जो 2 ज़बानों पर मुश्तमिल है, वो क्लासरूम सिखाई जाने वाली ज़बान बोलने वाले तलबा को कोई और ज़बान सीखने पर आमादा करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है अलहदा प्रोजेक्ट का काम अंजाम देने का मौका देता है। ठीक है, तो ज़बान सीखने में अलहदा एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं होता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है हर ज़बान से मुताल्लिक़ ज़्यादा से ज़्यादा सरगर्मियाँ अंजाम देने का जवाज़ फ़राहम करता है। नहीं, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन इसका 2 सही है। ठीक है, सिखाई जाने वाली ज़बान बोलने वाले तलबा को कोई और ज़बान सीखने पर आमादा करता है। कौन करता है, इस चीज़ को याद रखिए। सवाल को जड़ से पकड़िए, सवाल को मजबूती से पकड़िए। कौन आमादा करता है? वो क्लासरूम जहाँ जो 2 ज़बानों पर मुश्तमिल है, वो क्लासरूम जो 2 ज़बानों पर मुश्तमिल है वो आमादा करता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है दर्ज झेल में कहावत कौन सी है? और आपके ऑप्शन हैं 1 आपे से बाहर होना, 2 गम खाना, 3 ऊँट के मुंह में ज़ीरा और 4 दिल भर आना। दोस्तों ऑप्शन सही से पढ़िए और ऑप्शंस में पहचान करिए कि इसमें कहावत कौन सी है। आपने पढ़ा होगा कि एक कहावत होती है और एक मुहावरा होता है, दोनों में कुछ फ़र्क होता है बेसिक। ठीक है, मुहावरा अलग होता है और कहावत अलग होती है। कहावत को उर्दू में हम दूसरा नाम ज़रबुल अमसाल देते हैं। ठीक है, जिसको हम हिंदी में लोकोक्तियाँ कहते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ हिंदी में भी होती हैं और इन दोनों में कुछ बेसिक फ़र्क होता है। तो वही फ़र्क यहाँ सवाल में आपसे पूछ रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में कहावत कौन सी है और मुहावरे कौन से हैं। इसमें आपको सिर्फ कहावत की निशानदेही करनी है। तो दोस्तों मुहावरे और ज़रबुल अमसाल की वीडियो में मैं आपको शुरू से आखिर तक पूरी डिटेल में बताऊंगा इनकी तारीफ़ क्या होती है और इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। लेकिन आज मैं आपको बेसिक फ़र्क बताऊंगा जिससे कि इस सवाल को समझना आसान हो जाएगा। और अगर ये पॉइंट आप याद कर लेंगे तो न सिर्फ उर्दू में बल्कि हिंदी ग्रामर में भी आपके बहुत से काम आ सकता है। तो दोस्तों मुहावरे और ज़रबुल अमसाल में फ़र्क ये होता है कि मुहावरे किसी मज़दर से बने होते हैं। मज़दर किसको कहते हैं? मज़दर जो ख़ुद तो किसी कलमे से ना बना हो, ठीक है, बल्कि उससे बहुत सारे अल्फाज बन सकते हों, तो उसको मज़दर कहते हैं। मिसाल के तौर पर पीना, ठीक है, पीना, खाना, करना, पढ़ना, ये सब मज़दर हैं। जिसके आखिर में ना आता है वो सब के सब मज़दर होते हैं। इनसे आप बहुत सारे जुमले बना सकते हैं, बहुत सारे इनसे अल्फाज बना सकते हैं। मसलन पढ़ने से आप बना लीजिए, पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ा,
पढ़ने वाला, पढ़ा गया, ये सब के सब पढ़ना से बने हैं। तो जो ख़ुद किसी कलमे से ना बने बल्कि उससे बहुत सारे कलमे बन जाएं तो उसको मस्दर कहते हैं। तो मुहावरा किसी मस्दर से बना होता है, यानी मुहावरे के आखिर में ना वगैरह आते हैं, होना, करना, ये सब मुहावरे के आखिर में आते हैं। ज़रबुल अमसाल में मस्दर नहीं होता है। ठीक है, तो आप अब इन 4 ऑप्शंस में देखिए कि ना किसके आखिर में है। आपे से बाहर होना ये मुहावरा है क्योंकि इसके आखिर में मस्दर है, होना। ठीक है, गम खाना, ना इसके आखिर में ना है, ये मस्दर है तो ये मुहावरा है। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा ऑप्शन है ऊँट के मुंह में ज़ीरा, इसमें ना नहीं है तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और चौथा है दिल भर आना, इसमें भी आप देख लीजिए मस्दर का इस्तेमाल हुआ है। तो जिसमें मस्दर जो जुमला मस्दर से बना हो, जो मस्दर से बना हो वो मुहावरा कहलाता है, और जिसमें मस्दर नहीं हो वो कहावत या ज़रबुल अमसाल होता है। और वैसे भी आप इन 4 ऑप्शंस में देख लीजिए 3 ऑप्शन बिल्कुल सेम है, होना, करना, खाना। इससे भी आप पहचान कर सकते हैं कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा ये इन तीनों से अलग है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा, आपको समझ आया या नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।